Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is color code for carbon resistors. आज हम कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स ये टॉपिक पढ़ेंगे, समझेंगे। इजी टॉपिक है। तो हमारे पास कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स क्या होता है? हमारे पास एक रेजिस्टर होता है और उस रेजिस्टर्स में हमारे पास क्या होते हैं? कलर्स होते हैं, समझे आप। और वो कलर जो होता है वो कोड होता है किनका? रेजिस्टेंस का। जैसे आपके पास जो है, आपके पास एक रेडियो होता है, टेलीविज़न होता है, उसके अंदर अगर आप देखोगे आप वहाँ पर आपको बैलेंस शेप हमारे पास या तो इस टाइप में इस शेप में आपको नज़र आएंगे वो रेजिस्टर्स, या आपको इस टाइप में आपको इस शेप में आपको वो नज़र आएंगे रेजिस्टर, समझे आप। जैसे आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा ये पेन दिखाया मैंने, लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं। वो इनबिल्ड होते हैं एक प्लेट पर, जिसमें हमारे पास वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, रेजिस्टर्स होते हैं, डायोड्स होते हैं, वो सब कुछ हमारे पास वहाँ पर इनबिल्ड होते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास आपको इस टाइप का एक हमारे पास बैलेंस शेप का आपको रजिस्टर मिलेगा, जिसमें हमारे पास कलर्स होते हैं, समझे आप। और वो कलर क्या होते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, समझे आप। इतना छोटा होता है वो आपके पास वो रेजिस्टर्स। अगर वहाँ पर हम उसको उसमें देखेंगे कि हमारे पास रेजिस्टेंस, अगर हम वो वैल्यू लिखेंगे रेजिस्टेंस, वो हम लिख भी नहीं पाएंगे, समझे आप। इतने छोटे रेजिस्टर्स होते हैं ये। तो हमारे पास कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स क्या होता है? ये हमारे पास रेजिस्टर्स होते हैं जिनमें रेजिस्टेंस होता है, समझे आप। और वो रेजिस्टेंस जो है कलर जो है उन रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, समझे आप। तो आज आपका टॉपिक जो है, जो आपके पास रेजिस्टर्स होते हैं उसमें कलर्स होते हैं, और उन कलर्स को देखकर हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। उस रेजिस्टर में रेजिस्टेंस क्या है? कोड है आपके पास वो कलर्स, और वहाँ पर हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को आपने फॉलो करना है और हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं रेजिस्टेंस किसका? उस रेजिस्टर्स का, जो आपको वो रेजिस्टर जो है जिसमें हमारे पास कलर्स होते हैं, उन कलर्स को लेकर हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारे पास आपको वो जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस जो होते हैं वो काफ़ी हाई रेजिस्टेंस के होते हैं, समझे आप। उनका आपको साइज़ देखोगे काफ़ी छोटा होता है, लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है वो काफ़ी हाई होता है उसमें, समझे आप। तो वही हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपके पास जो है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक टेबल बनाया है, समझे आप। तो उसमें हमारे पास ये आपके पास पहला कॉलम है। इस कॉलम में देखोगे आप कलर्स, दूसरे कॉलम में नंबर, तीसरे कॉलम में मल्टीप्लायर्स, तीसरे कॉलम चौथे कॉलम में हमारे पास फिर से कलर्स, और लास्ट वाले में हमारे पास क्या है? टॉलरेंस। तो एक एक कॉलम को हम समझेंगे। हम पहला हमारे पास कॉलम जो है आपको जो नज़र आ रहा है वो कलर्स का नज़र आ रहा है। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। इन कलर्स को आपने तरतीब के साथ लिखना है, समझे आप, क्योंकि आपको ये टेबल पहले बनना चाहिए, तभी जाकर आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो किसी भी रेजिस्टेंस का। देखो इन कलर्स को तरतीब के साथ कैसे लिखा है मैंने, इसके लिए आपके पास एक सेंटेंस है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, समझे आप। इस सेंटेंस को आपने याद रखना है। इस सेंटेंस को याद करके मैं इन कलर्स को मैं तरतीब के साथ लिख सकता हूँ। मैं देखिए बी, ये बी जो पहला बी जो आपको रिप्रेजेंट करता है ब्लैक को, दूसरा बी जो है रिप्रेजेंट करता है ब्राउन को, आर रिप्रेजेंट करेगा रेड को, ओ हमारे पास ऑरेंज, वाई येलो, ये कैपिटल जी आपको जो नज़र आ रहा है ये आपके पास क्या है? ग्रीन। इसके बाद आर ई ए टी ये हमारे पास नहीं है, इसका हमारे पास जो है ग्रेड का सिर्फ ये जी आपने लेना है, दैट इज़ ग्रीन। इसके बाद ब्रिटेन का पहला आपके पास ये अल्फ़ाबेट है, इसी को लेना है, बी को लेना है। तो हमारे पास ग्रीन के बाद क्या आता है? ब्लू आता है। इसके बाद वेरी का भी पहला ही अल्फ़ाबेट लेना है, वी, जो आपके पास क्या है? वायलेट को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से गुड का भी आपने पहला ही अल्फ़ाबेट लेना है, दैट इज़ योर जी, जो ग्रे को रिप्रेजेंट करेगा। और वाइफ का भी आपने पहला ही अल्फ़ाबेट लेना है, दैट इज़ वाइफ का वाइट आपके पास आ रहा है, समझे आप। तो बी बी रॉय, समझे आप, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इस सेंटेंस को लेकर हम इन कलर्स को तरतीब के साथ लिखेंगे। इसके बाद नंबर्स में, तो नंबर्स में सीधे जीरो से आप शुरू करोगे। आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझे आप। उसके बाद मल्टीप्लायर्स में 10 रेज पावर 0, 10 रेज पावर 1, 10 रेज पावर 2, 10 रेज पावर 3, 10 रेज पावर 4, 10 रेज पावर 5, 10 रेज पावर 6, 10 रेज पावर 7,
10⁸, 10⁸ तो ये भी आपने मल्टीप्लायर्स में तरतीब के साथ, क्योंकि आपको पहले ये टेबल बनाना पड़ेगा, तो इसको भी हमने तरतीब के साथ लिया। इसके बाद कलर्स फिर से आ रहे हैं, फिर से हमारे पास 3 कलर्स आते हैं, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, कोई कलर नहीं, समझे आप। तो गोल्ड हमारे पास जो है इसमें, इसके आगे हमारे पास जो है ये टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। कितना टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब होता है कितना हमारे पास रेजिस्टेंस में एरर होगा, समझे आप। क्योंकि जब भी आप एक फिजिकल किसी भी एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालोगे आप, तो वो रेजिस्टेंस जो आप वैल्यू निकालोगे आप, उस रेजिस्टेंस में हमारे पास वैल्यू में थोड़ी सी वैल्यू हमारे पास ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी सी वैल्यू कम भी हो सकती है। वो जो आपके पास परसेंटेज ऑफ एरर जो आपको निकलेगा, कितना परसेंट हमारे पास ज़्यादा हो सकता है एरर और कितना परसेंट कम हो सकता है, तो वो परसेंटेज एरर जो हमारे पास जो है वो ये कलर रिप्रेजेंट करेंगे, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। तो अगर गोल्ड होगा तो 5% हमारे पास रेजिस्टेंस या इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की। इसी तरीके से सिल्वर हमारे पास क्या होगा, 10%, अगर सिल्वर कलर होगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा 10%, हमारे पास रेजिस्टेंस जो है 10% या तो इंक्रीज़ हुआ होगा या 10% हमारे पास डिक्रीज़ हुआ होगा। तो ये नो कलर अगर होगा तो फिर हमारे पास 20 कलर, समझा, 20%, समझे आप। तो ये आपके पास ये टेबल है, समझे आप, जिस टेबल्स को मैंने यहाँ पर बनाया और इस सेंटेंस के ज़रिए से इनको आप इजीली लिख सकते हो आप। और ये लाइन भी आपके पास इजीली आपने ज़ीरो से शुरू करना है, इस लाइन को भी आप इजीली लिख सकते हो आप। इसके बाद आपने सिर्फ ये याद रखना है, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, 5%, 10% और 20% आपने याद रखना है। अब देखिए ये आपके पास रजिस्टर आ गया, समझे आप, क्योंकि रजिस्टर आपको जो होते हैं किसी भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट में अगर आप रजिस्टर निकलेंगे मिलेंगे आपको, वो छोटे छोटे होते हैं, हमारे पास बैलेंस शेप के होते हैं, उनमें कलर्स होते हैं, समझे आप। तो इस टाइप के होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है इस टाइप हमारे पास एक बैलेंस शेप में हमारे पास जो है बैलन की शेप में होंगे, आपको नज़र आएंगे, समझे आप, इस शेप में आपको नज़र आएंगे। तो उस पर हमारे पास कलर्स होंगे, ये एक कलर, ये दूसरा कलर, ये तीसरा कलर। जैसे हमारे पास ये है, एक कलर होगा, दूसरा कलर लगा होगा, तीसरा कलर हमारे पास रिंग शेप में हमारे पास वो कलर्स होंगे। और लास्ट पे हमारे पास एक और कलर होता है जिसको रिंग कलर कहा जाता है, समझे आप, यहाँ पर हमारे पास। तो यहाँ पर 3 कलर्स और लास्ट पे एक और कलर होता है। जो लास्ट पे होता है कलर वो इनमें से होता है, या तो गोल्ड होता है या सिल्वर होता है या कोई कलर भी नहीं होता है। तो जैसे आपके पास जो है ये रजिस्टर है और आपको यहाँ पर मैं अब आप इसी रजिस्टर्स को हम लेकर एक न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि इस पर आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। जैसे ये पहला कलर जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, ये दूसरा कलर जिसको मैंने बी से रिप्रेजेंट किया है, ये तीसरा कलर जिसको मैंने सी से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास एक और कलर होता है जिसको रिंग कलर कहा जाता है, वो इन 3 में से कोई एक होता है, समझे आप, या गोल्ड, सिल्वर या कोई कलर भी नहीं होता है। अब देखो इसी को लेकर हम न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, आपके पास ये पहला आपके पास जो स्ट्रिप होगी, ये पहली स्ट्रिप जो हमारे पास होगी वो येलो कलर की होगी, वाई रिप्रेजेंट करता है येलो को। दूसरी स्ट्रिप जो आपके पास होगी वो रेड कलर की होगी, आर रिप्रेजेंट करेगा रेड को। और तीसरी स्ट्रिप जो होगी हमारे पास वो आपको जो है वो ऑरेंज कलर की होगी, ओ रिप्रेजेंट करेगा ऑरेंज को। और लास्ट स्ट्रिप जो हमारे पास जिसको हम रिंग बोलते हैं, रिंग कलर बोलते हैं उसको, वो हमारे पास इसके किस कलर की होगी, वो गोल्ड की होगी। और आपको बोला जाएगा कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, समझे आप, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कैसे हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे इसका। सबसे पहले रेजिस्टेंस ही हमने फाइंड आउट करना है। तो पहला कलर क्या है, येलो। तो येलो यहाँ पर हम देखेंगे, येलो की वैल्यू को हम नंबर्स में देखेंगे, क्या है, 4 है। तो येलो की वैल्यू क्या है आपके पास, 4 है। ये आपके पास फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर आ गया हमारे पास, किसका, रेजिस्टेंस का, हम कहेंगे पहला डिजिट आ गया। इसके बाद आपके पास है रेड, रेड को हम ले लेंगे। तो रेड आप देखोगे आप, तो रेड हमारे पास दूसरी स्ट्रिप जो है वो रेड कलर की है। तो रेड कलर की वैल्यू क्या है, नंबर्स में देखेंगे तो हमारे पास 2 है। तो 4 के बाद क्या आएगा आपके पास, 2 आएगा। यह आ गया दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर्स, या हम कहेंगे दूसरा डिजिट आपके पास आ रहा है। इसके बाद हमारे पास तीसरा कलर हमारे पास क्या है, ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज। तो ऑरेंज, ये आपके पास ऑरेंज है, लेकिन ऑरेंज की वैल्यू को आपने नंबर्स में नहीं देखना है, ऑरेंज की वैल्यू को आपने मल्टीप्लायर्स में देखना है। तो ऑरेंज की वैल्यू मल्टीप्लायर्स में कितनी है, 10⁻3। तो ये आपके पास आ रहा है इंटू 10⁻3। ये हमने निकाला रेजिस्टेंस, क्या निकाला हमने, रेजिस्टेंस 42 इंटू 10⁻3। यूनिट क्या है रेजिस्टेंस का, ओम है, उसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ये है, समझे आप।
ये आ गया 42 इंटू 10⁻³ अब लास्ट पे आपके पास क्या है, ये रिंग जो हमारे पास लास्ट स्ट्रिप जो हमारे पास वो गोल्ड की है, समझे आप। गोल्ड की वैल्यू क्या है, टॉरेंस में इसको देखना है हमने, लेकिन टॉरेंस में क्या देखना है आपने, 5%। तो यह आएगा ±5%। ±5% रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारे पास एरर आएगा। इसका मतलब 42 इंटू 10⁻³ आपके पास वैल्यू है रेजिस्टेंस की। अब ±5% हमारे पास रेजिस्टेंस, हमारे पास 5% रेजिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकता है इसमें और 5% कम भी हो सकता है। ये आपके पास क्या आ रहा है, टॉलरेंस। 5% हमारे पास क्या है, टॉलरेंस, क्योंकि जब आप एक वैल्यू निकालते हो आप उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा, या हमारे पास थोड़ी बहुत वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अब वो ज़्यादा या कम कितनी हो सकती है, समझे आप, वो वैल्यू आपके पास, तो वो हमारे पास 5% या ज़्यादा हो सकती है, 5% या कम हो सकती है। तो ये हमने निकाला, एक न्यूमेरिकल टाइप था आपके पास, एक रजिस्टर था और उसमें कलर्स कोड्स थे। कोड कौन कौन सा था, येलो, रेड, ऑरेंज और गोल्ड था, और आपको बोला गया था बोलिए रेजिस्टेंस क्या होगा, और यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस निकाला 42 इंटू 10⁻³ ओम ±5%। ये आ गया आपके पास। एक हमारे पास रजिस्टर जो होता है वो इस शेप में आपको दिया होता है और आपको बोला जाता है रेजिस्टेंस निकालो। अब हमारे पास यहाँ पर आपके पास एक और दूसरा कोड है। रेजिस्टेंस हमारे पास दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, रजिस्टर, समझे आप, ये कोड है आपके पास, समझे आप। ऐसा भी आपके पास रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर आपको नजर आएगा सिलेंड्रिकल शेप का, और बोला जाएगा रेजिस्टेंस निकालो। इसमें ये वाला रूल नहीं लगेगा। इसमें क्या होता है, इसमें ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ये इसको कहा जाता है एंड्स, इनको एंड कलर कहा जाता है। ये एंड है हमारे पास हैं, बीच में हमारे पास सिलेंडर में एक डॉट होता है जिसको कहा जाता है डॉट कलर, समझे आप। और ये जो हमारे पास जो है ये वाला जो बचता है पोर्शन, इसको कहा जाता है बॉडी कलर। क्या कहा जाता है इसको, बॉडी कलर। और ये जो हमारे पास यहाँ पर एक रिंग होती है उसको कहा जाता है रिंग कलर। और ये रिंग कलर जो हमारे पास होती है वो इनमें से होता है गोल्ड, सिल्वर या नो कलर में होता है। तो इस टाइप का हमारे पास एक रजिस्टर होता है और बोला जाता है आप रेजिस्टेंस निकालो। फिर से आपको बोलूँगा मैं, ये एंड कलर्स होते हैं यहाँ पर और यहाँ पर एंड कलर्स होते हैं, समझे आप, एंड कलर्स। और यहाँ पर एक डॉट होता है उसको डॉट कलर कहा जाता है, और जो आपके पास बचता है उसको बॉडी कलर कहा जाता है। जैसे हमारे पास ये आपके पास क्या है, ये बॉडी कलर है, ये आपको नज़र आ रहा है वाइट, ये आपके पास एंड कलर्स हैं, इस साइड भी वाइट है, इस साइड भी वाइट है एंड कलर। और यहाँ पर अगर कोई डॉट होता, रेड डॉट होता, तो हम बोलते हैं डॉट कलर कौन सा है, रेड कलर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो आप, तो इसका आपके पास जो है यहाँ पर अभी हमने कहा कि आपके पास जो है रेजिस्टेंस इस टाइप का भी हो सकता है, इस शेप का भी हो सकता है, और आपको बोला जाएगा फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। अब देखिए इसका हम रेजिस्टेंस निकालेंगे हम। इसमें रूल क्या है, किसको आप पहला सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे, पहला डिजिट मानेंगे हम। इसमें रूल सबसे पहला है कि आपने पहले रूल में आपने क्या करना है, बॉडी कलर जो आपके पास होता है, जैसे हम यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है, बॉडी कलर जो है इसका क्या है, वो रेड है, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। अगर ये इसका बॉडी कलर है वो कौन सा है, वो रेड है। तो रेड आपके पास क्या है, दैट इज बॉडी कलर है, समझे आप। बॉडी कलर इसका क्या है, वो रेड है, रेड है हमारे पास। तो बिल्कुल हम इस रेड की वैल्यू को यहाँ से देखेंगे, रेड की वैल्यू नंबर्स में देखेंगे क्या है, 2 है। तो आपके पास पहला रूल में आपने पहला डिजिट कौन सा लेना है, बॉडी कलर्स का लेना है। तो बॉडी कलर कौन सा है, रेड है। आर मैंने एक एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल्स के ज़रिए से समझाया है मैंने, यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है कि इसका एंड कलर क्या है, येलो है, वाई रिप्रेजेंट करता है येलो को। ये डॉट हमारा क्या होगा, ये ग्रीन होगा, समझिए आप, जी रिप्रेजेंट्स ग्रीन। और ये बॉडी कलर क्या होगा, ये रेड होगा। और ये रिंग कलर जो होगा, ये रिंग शेप का कलर जो होगा वो सिल्वर का होगा, और आपको बोला जाएगा रेजिस्टेंस निकालो। तो सबसे पहले आपने इसमें देखना है बॉडी कलर क्या है इसका। बॉडी कलर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है मैंने, बॉडी कलर इसका क्या है, रेड है। क्या है, रेड है। तो रेड की वैल्यू को यहाँ पर देखेंगे, रेड की वैल्यू नंबर्स में देखेंगे क्या है, 2 है। तो पहला डिजिट आ गया हमारे पास 2 है। इसके बाद आपके पास बॉडी के बाद आपने देखना है एंड कलर्स, ये और ये एंड होते हैं। एंड यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है मैंने, येलो है, वाई रिप्रेजेंट्स येलो। तो येलो आपके पास, येलो की वैल्यू क्या है, 4 है। तो 4 रिप्रेजेंट करेगा सेकंड डिजिट्स को या सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर्स को। इसके बाद आपके पास आता है डॉट कलर, समझे आप। डॉट
डॉट यहाँ पर मैंने एक न्यूमेरिकल बनाया है, तो डॉट का कलर क्या है, दैट इज़ ग्रीन है। तो ग्रीन यहाँ पर आपके पास नज़र आ रहा है। ग्रीन की वैल्यू को आपने नंबर्स में देखना है, समझे आप। तो 10 रेज पावर ग्रीन की वैल्यू नंबर्स में कितनी है, 10 रेज पावर 5 है, समझे आप। और इसके बाद लास्ट आपके पास है ये रिंग कलर है। रिंग कलर मैंने माना है कि इसका कलर क्या है, सिल्वर है। तो सिल्वर्स को हम देखेंगे तो सिल्वर्स का टॉरेंस में आता है। टॉरेंस में हमने इसकी वैल्यू को निकालना होता है, दैट इज़ 10%। तो यह आएगा 24 इंटू 10 रेज पावर 5 ओम, यह आ गया रेजिस्टेंस। तो प्लस माइनस हमारे पास क्या आ गया, टॉरेंस कितना होगा, दैट इज़ 10%। तो ये हमने निकाला, वैल्यू निकाली हमने किसकी, रेजिस्टेंस की। अगर आपके पास कोड जो होगा वो इस तरीके का होगा, आपके पास हमारे पास जो होगा रजिस्टर इस टाइप का होगा, जिसमें हमारे पास एंड कलर्स होगा, कोई ना कोई डॉट का भी कोई ना कोई कलर होगा, बॉडी का भी कोई ना कोई कलर होगा, और इस रिंग का भी कोई ना कोई कलर होगा। यहाँ पर मैंने एंड कलर्स कौन से लिए हैं, दैट इज़ येलो, वाई रिप्रेजेंट्स येलो, डॉट का कलर लिया था ग्रीन, और हमने बॉडी का कलर लिया था रेड, और इस रिंग का कलर लिया था सिल्वर। और वहाँ से हमने देखा इस टेबल्स को यूज़ करके हमने फाइंड आउट किया कि हमारे पास इस रजिस्टर्स का जिसका कोड हमारे पास है, जो हमारे पास का कोड जो है वो क्या है, वो कलर्स में है। और हमने फाइंड आउट किया कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना आ रहा है आपको, 24 इंटू 10 रेज पावर 5 ओम प्लस माइनस 10%, समझे आप। तो ये आपके पास था, दैट वाज योर कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। तो इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, या तो आपको इस टाइप का रजिस्टर होगा, या आपके पास इस टाइप का रजिस्टर होगा, उसमें कलर्स होंगे, और आपको पूछा जाएगा फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। तो आपने इस टेबल को यूज़ करना है, इस टेबल को पहले बनाना पड़ेगा, और बनाने के बाद इस टेबल को यूज़ करके आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये आपके पास था टॉपिक। ओके, गुड बाय।